अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंट्रेंस टेस्ट जो पीजी का है 2023 का, इसका हमने एक लेक्चर किया हुआ है इस पेपर का। अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो इसमें कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शन वो भी मैंने पहले वाले लेक्चर में मेंशन किए हुए हैं। अगर आप क्विकली देखना चाहते हो 2 मिनट लगेंगे तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो हमारा 30th तक क्वेश्चन सारे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव द अमीनो एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी एट हिंज रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी का हिंज रीजन होता है वहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड होने की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो होता है प्रोलीन। प्रोलीन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, द प्रोटीन दैट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम आर। ऑल्टरनेटिव पाथवे में कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं? C1, C4, C2, C3, C2, C5, C7, C3, C3, फैक्टर बी, फैक्टर डी, प्रोपर्डिन। तो ये है प्रोपर्डिन वाला, फैक्टर बी, फैक्टर डी वाला। तो ये है पार्ट सी इसका राइट आंसर। ये भी इंफॉर्मेशन वाला है, आप लिख लीजिए। Question 33 we have independent assortment occurs when homologous chromosomes are। जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। यूनिफॉर्मली सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स। गैमीट्स में तो चले जाते हैं, यूनिफॉर्मली नहीं चले जाते, वो रैंडमली चले जाते हैं। सो रैंडम सेग्रीगेटेड इनटू गैमीट्स, यूनिफॉर्मली सेग्रीगेटेड इनटू सेम गैमीट नहीं, सेम गैमीट में नहीं चले जाते, रैंडमली सेग्रीगेटेड इनटू सेम गैमीट नहीं। तो पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। Question 34 we have is which one is not an example of Mendelian trait। Mendelian trait इनमें से कौन सी चीज़ Mendelian trait की एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है पूछा है तो नॉट को आप थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, इसको ध्यान में रखिए। हमें बोलना कि कौन सा नहीं है। फिनाइलक्यूटिनेरिया है, ठीक है, ये वाला है। थैलेसीमिया ये भी है। सिस्टिक फिब्रोसिस है। टर्नर सिंड्रोम, देखो यहाँ पे जो है ट्रेड के रिलेटेड, एक चीज ट्रेड के रिलेटेड है, बट जो टर्नर सिंड्रोम है वहाँ पे तो है एक्स क्रोमोसोम या हाफ एक्स क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो जाता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो होता है ट्रेड डिलीट होना, ट्रेड ऐड होना, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम का ही, तो ये डिफरेंट है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमें पूछा कौन नहीं है, तो यही है टर्नर सिंड्रोम, इसका राइट ऑप्शन। Question 35 we have segregation occurs when homologous chromosomes separate during। segregation होता है जब homologous chromosome जो वो separate होते हैं किस फेज़ में? meiotic प्रोफेज 1, meiotic मेटाफेज 1 नहीं, प्रोफेज में मेटाफेज में नहीं होता है, एनाफेज में वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो meiotic एनाफेज 1 में सेपरेट हो जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एनाफेज सेकंड में वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर क्रॉसिंग ओवर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यानी 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा। जो सही नहीं होगा वही आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से इट इंक्रीजेस वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन, सही। इट इन्वॉल्व्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। इट reduces वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन, वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट reduce कहाँ करेगा? ये तो इंक्रीज करेगा ना, तो पार्ट सी इसका राइट ऑप्शन है। डी भी पढ़ लेते हैं। इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, बिल्कुल वो लिंक्ड जीन्स को सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। Question 37 we have is which of the following gene is not essential for creating golden rice। इनमें से कौन सा जीन नहीं है, नॉट एसेंशियल, नहीं ज़रूरत नहीं है फॉर क्रिएशन ऑफ गोल्डन राइस? फाइटोइन सिंथेस ये है, जीटा कैरोटीन डेसेचुरेस ये भी है, लाइकोपीन बीटा साइक्लेस नहीं है, फाइटोसिन डेसेचुरेस ये भी है, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा था कौन नहीं है, तो आपका पार्ट सी है, लाइकोपीन बीटा साइक्लेस। क्वेश्चन 38 वी हैव इज द नॉन ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट। नॉन ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं, नॉन ऑटोनोमस, ठीक है। कंट्रोलिंग एलिमेंट रिपोर्टेड इन मेज, बारबारा मैकलिंटॉक ने काम किया था मेज पे, तो वही जंपिंग जीन्स का कॉन्सेप्ट। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा नॉन ऑटोनोमस कंट्रोलिंग एलिमेंट है जिसको रिपोर्ट किया था बारबारा मैकलिंटॉक ने, तो वो है डीएस एलिमेंट, ठीक है। एसी एलिमेंट नहीं, L1 एलिमेंट नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो डीएस एलिमेंट है वो। Question 39 we have is which of the following virulence genes
form a transfer apparatus for tDNA, एक्सपोर्ट फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू प्लांट सेल। tDNA जो इन्फेक्शन करता है प्लांट सेल्स को वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है वायरुलेंट जीन। तो आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरुलेंट जीन, कौन सा वायरुलेंट जीन है फॉर्म अ ट्रांसफ़र apparatus जो tDNA का ट्रांसफ़र apparatus बनाता है ताकि वो फिर प्लांट को इन्फेक्शन करे। वायरुलेंस B कम्प्लेक्स एंड वायरुलेंस D4, वायरुलेंस G एंड वायरुलेंस D4, वायरुलेंस D4 एंड वायरुलेंस D4, वायरुलेंस C1 एंड वायरुलेंस C। क्वेश्चन 40 वी हैव इज RNAs। एक जो है एंडोन्यूक्लियस है, तो ये क्या करता है, क्लीव एंड डाइजेस्ट RNA, क्लीव एंड डाइजेस्ट RNA DNA ड्यूप्लेक्स। हाँ, RNA DNA ड्यूप्लेक्स को ही वो क्लीव करता है, ये एक एंडोन्यूक्लियस है। ओके, RNA DNA ड्यूप्लेक्स को ये क्लीव करता है। अच्छा, कैरेवे मेथड, कैरेवे मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड। सीरम यूरिक एसिड के लिए ही कैरेवे मेथड यूज़ करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिक एसिड। डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिजल्ट्स इन थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया में डिफिशिएंसी हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज की, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाती है, यानी फिर RBCs रप्चर हो जाती है। Question 43 we have is the overproduction of bilirubin beyond the ability of liver to conjugate is known as। जब बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको लिवर फिर बाद में उस अमाउंट को फिर कंजुगेट नहीं कर पाता है, उसकी ग्लाइकोसिलेशन नहीं कर पाता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इस नोन एज, इसको क्या कहते हैं, हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑल ऑफ द अबव। सो इट इज़ हेमोलिटिक जॉन्डिस। अच्छा, Question 44 we have is Benz-Jonas proteins are found in 40% cases of arthritis, gout, multiple myeloma, injury। multiple myeloma ही है वो जहाँ पे बेंस-जोन्स प्रोटीन जो है मोस्ट केसेस में, यानी ऑलमोस्ट 40% केसेस में पाया जाता है बेंस-जोन्स प्रोटीन्स। Question 45 we have is which of the following compounds are produced by normal endothelium that inhibits platelet aggregation। यानी जो एंडोथीलियम ब्लड लाइनिंग होती है वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने नहीं देता है, जिससे क्लॉटिंग नहीं होगी। तो वो कौन से एलिमेंट्स है, वो कौन सी चीज़ें हैं वो जो कंपाउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं एंडोथीलियल सेल्स। प्रोस्टासाइक्लिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोलेजन, थ्रोम्बेक्सिन एंड ADP, प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड। तो वो होता है प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। 46 पे आते हैं, ब्लड क्या है, ectodermal in origin, mesodermal in origin, endodermal in origin, none of the above. It is mesodermal in origin. Okay, it's mesodermal in origin. Question 47 we have is pernicious anemia develops because of। एक होता है hemolytic anemia जिसमें वो disrupt हो जाते हैं RBC, दूसरा होता है pernicious anemia, यानी बिल्कुल RBC cells बनेंगे नहीं, because of what's the reason? Folic acid deficiency, iron deficiency, inability to absorb vitamin B12, ये है इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन 48 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इनमें से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर क्या क्या है। पहला है ऑकर्स फॉर फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स। बिल्कुल क्रॉनिक है तो बहुत मंथ्स तक या सेवरल ईयर्स तक चलेगा। इंस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं, इन्वॉल्व्स मास सेल्स, मैक्रोफेज एंड अदर ग्रैन्युलोसाइट्स, release of chemical compounds like histamine, prostaglandins and leukotrienes, involves cytokines and antibodies। एक होता है occurs for few months and several years, it involves cytokines जो वहाँ पे जो है कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वगैरह वगैरह, और एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, एंड T and B सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली इसको 1, 5 and 6 यानी पार्ट डी इसका राइट ऑप्शन है। Question 49, which of the following respiratory systems does not have a close relationship with the blood supply। कौन सा respiratory system इनमें से है जहाँ पे blood supply के साथ डायरेक्ट इसका इंट्रैक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप blood supply को नहीं होता है। The tracheal system of an insect, lung of a vertebrate, वहाँ पे तो होता है। gills of a fish, वहाँ पे भी gills के थ्रू जब पानी जो है निकलता है वहाँ पे भी जो है ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। The skin of an earthworm, नहीं जी, tracheal system of an insect। Okay, question 50 we have is growth factors are local regulators that are produced by the anterior pituitary, bind to cell surface receptors and stimulate growth and development of target cells। तो B पार्ट इसका राइट ऑप्शन है।
Question number 51 we have is steroid and peptide hormones typically have in common. इनका क्या कॉमन है स्टीरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन? पेप्टाइड मतलब दैट मीन्स जो अमाइनो एसिड्स के हार्मोन्स बने होंगे या स्टीरॉयड के हार्मोन्स, इनमें क्या टिपिकल कॉमन है? सो देयर रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ये इनमें कॉमन होता है, दोनों को जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। तो पार्ट ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 52 वी हैव इज द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस ऑफ मैमल्स आर बोथ कनेक्टेड टू। जो ट्रैकिया और ईसोफेगस होता है तो ये दोनों मैमल्स में कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, रेक्टम में नहीं, तो फेरिंक्स में होते हैं वो दोनों कनेक्ट, ठीक है, जहाँ पे एपिग्लॉटिस वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। ओके, क्वेश्चन 53 वी हैव इज टू फैसिलिटेट क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन द कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज होता है, जो रन कर रहा होता है थ्रू दो स्टेशनरी फेज, मे बी ग्रेजुअली चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू, ये इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं इन सब पैरामीटर्स को लेके। कौन से पैरामीटर? पीएच के साथ भी, सॉल्ट कंसनट्रेशन भी इसकी चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 54 वी हैव इज इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज बिटवीन। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम किन के बीच में होता है? स्टेशनरी सॉलिड ion exchanger and mobile liquid electrolyte phase, stationary liquid phase and a mobile liquid or gas phase, stationary solid phase and a mobile liquid phase, stationary solid phase and a mobile liquid phase। ये 54 का C पार्ट जो है राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन 55 वी हैव इज 7.5% polyacrylamide gel is used to separate proteins ranging between 60 to 20 kilodaltons, 30 to 120 kilodaltons, 15 to 45 kilodaltons, 12 to 30 kilodaltons। सो ये इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, तो 30 to 120 kilodaltons यानी पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 56 इन सेंट्रीफ्यूगेशन एंगुलर वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय ओमेगा इज इक्वल, ये फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर रिवोल्यूशन पर मिनट आर डिवाइड बाई 3600 981। तो इसका जो है राइट ऑप्शन पार्ट बी है, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल 2 पाई रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाई 60, तो इसका ये राइट ऑप्शन है। 57 क्वेश्चन नंबर 57 वी हैव इज अल्फा लिनोलिक एसिड इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द प्लांट हार्मोन। अल्फा लिनोलिक एसिड जो है ये किसका प्रिकर्सर होता है? किस प्लांट हार्मोन का प्रिकर्सर होता है? साइटोकाइनेंस, जिस्मोनिक एसिड, स्टीरोगैलेक्टोन्स, इथिलीन ऑप्शन। तो ये होता है जिस्मोनिक एसिड का, यानी पार्ट बी इसका राइट ऑप्शन है। Question 58 we have is the prostatic groups present in the subunit of enzyme nitrate reductase FAD, NAD, FAD and calcium, FAD manganese and molybdenum, FAD heme and pterin and cytochrome B557 NAD and FAD। सो इसका जो है जो नाइट्रेट रिडक्टेस का प्रोस्टेटिक ग्रुप्स होते हैं वो है FAD, हीम एंड pterin। क्वेश्चन 59 वी हैव इज द हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज फाउंड इन, किन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट? C4 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में, नन ऑफ द अबव, C3 प्लांट्स में होता है। ओके, C3 प्लांट्स में होता है। क्वेश्चन 60 वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन यूज टू कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेस रिसेप्टर सिस्टम फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। कौन सा हार्मोन इनमें से जो है हिस्टिडीन काइनेस रिसेप्टर सिस्टम फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन यूज़ करता है? कौन सा होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, तो वो होता है साइटोकाइनिन। सो दिस इज़ ऑल। तो आप प्लीज़ को अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से देखिए, और अगर कहीं पे डाउट है तो कुछ है मोर एक्सप्लेनेशन की नीड है तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।